तो दोस्तों लाइफ में बहुत बार एक खालीपन या अकेलापन कंसिस्टेंटली लगता रहता है और हम इस खालीपन को, इस वॉइड को भरने की कोशिश करते हैं। नई जॉब से भरने की कोशिश करते हैं, बहुत बार कुछ नई चीज़ें खरीदते हैं, नई गाड़ी खरीदते हैं, कुछ जगह में इन्वेस्ट करते हैं, कोई ना कोई वैसे कोई सेलिब्रेशन करते हैं, फ्रेंड्स के साथ बाहर जाते हैं, अच्छा खाना खाते हैं। पर ये जो वॉइड है ये बना रहता है और ऐसा लगता है कि अंदर कुछ ना कुछ खालीपन है, अंदर कोई एक अपूर्णता है। तो आज हम बात करें इसी वॉइड के बारे में कि ये वॉइड क्यों है, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। दोस्तों मेरा नाम है गुरप्रीत सिंह, मैं एक लाइफ कोच। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हाल ही में एक न्यूज़ आई थी कि एक प्रोफेशनल जिसकी लाखों रुपए तनख्वाह है ईयरली की, और वो पूछ रहा है कि कैन समवन गाइड मी हाउ टू बी हैप्पी। इसका मतलब है कि पैसा भी उसके खालीपन को, इस वॉइड को नहीं भर पाया। तो आज जानते हैं क्या क्या रीजंस हो सकते हैं इस वॉइड के। पहला कारण है लैक ऑफ पर्पस। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ में कोई उद्देश्य ही नहीं है, कोई गोल ही नहीं है कि क्या वो लाइफ में करना चाहते हैं। स्पेसिफिकली करियर से रिलेटेड अगर देखा जाए या उनका लाइफ पर्पस देखा जाए तो करियर को सिर्फ पैसे बनाने का जरिया समझ रहे हैं। पर करियर एक इस तरह की एक्टिविटी है जो आपको हैप्पीनेस भी देगी, आप पैशनेट भी होगे उस काम के लिए, आपको उसके लिए सैलरी या उसके लिए आपको पे भी मिलेगी, और एक सोसाइटी के अंदर आप चेंज भी लेके आ रहे हो। अगर इस तरह का लाइफ पर्पस आपकी लाइफ में मिसिंग है, आपको नहीं पता है, तो भी एक वॉइड, एक खालीपन डेवलप हो जाता है। दूसरा रीजन एक खालीपन या वॉइड का है कि अनरिजॉल्व ट्रॉमा या चाइल्डहुड के अंदर निग्लेक्ट हुआ हो पेरेंट्स की तरफ से या केयर गिवर्स की तरफ से। तो क्या होता है, जब निग्लेक्ट दिया था, नज़रअंदाज किया था, इंपॉर्टेंस नहीं दी, केयर अफेक्शन नहीं दिया था, तो अपने आप के ऊपर बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट आने लग जाता है। ऐसा लगता है कि क्या मैं लव के लिए वर्दी भी हूँ कि नहीं, क्या मैं लायक भी हूँ कि नहीं। और इस वजह से कॉन्स्टेंटली वैलिडेशन एक्सटर्नली सीख करने की टेंडेंसी बन जाती है। और ये जो चाइल्डहुड ट्रॉमा है, जो अनरिजॉल्व है, या इस तरह का निगलेक्ट अगर रहा है किसकी लाइफ में, तो उसे भी एक वॉइड या खालीपन लग सकता है। थर्ड है अटैचमेंट इश्यूज। हमने पहले अटैचमेंट स्टाइल्स के बारे में एक वीडियो किया हुआ है। तो अगर जो अटैचमेंट है वो इनसिक्योर है और अंदर बहुत ज़्यादा फियर ऑफ अबंडनमेंट भी है, तो इसकी वजह से भी एक वॉइड या एक खालीपन इस तरह से पर्सन को फील हो सकता है। अगला रीज़न है स्पिरिचुअल डिस्कनेक्शन। स्पिरिचुअलिटी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ आपके स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए, पर अगर आप चाहते हैं अपने जो लाइफ का एक्चुअल गोल है वो सेल्फ रियलाइजेशन को अचीव करना, तो स्पिरिचुअलिटी एक बहुत बड़ा कैटलिस्ट का रोल प्ले करती है आपके इस लाइफ पर्पस को अचीव करने के लिए, स्पिरिचुअली ग्रो करने के लिए। और अगर बिल्कुल भी स्पिरिचुअलिटी या हायर कनेक्शन या क्रिएटर के साथ कनेक्शन या अपनी सोल की नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है, तो भी इस तरह का एक अपूर्णता, वॉइड या खालीपन देखा गया है। बहुत सारे लोग जो सोशली आइसोलेटेड रहते हैं, अकेले रहते हैं, या उनकी फैमिलीज़ नहीं होती है, या फैमिलीज़ को उन्होंने लूज़ कर दिया है, कॉन्स्टेंटली अकेलापन जो है, लोनलीनेस है, लोगों के साथ कम से कम इंटरेक्शन उनका अगर होता है, तो भी एक अकेलापन है, उसकी फीलिंग अंदर आ जाती है। और कभी कभी एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस क्रिएट हो जाता है, जहाँ पे आप ये क्वेश्चन अपने आप से सवाल पूछने लग जाते हो कि मैं ये लाइफ में क्यों हूँ, ये लाइफ का पर्पस क्या है। एक्चुअली अगर सब कुछ भी लाइफ में अचीव कर लिया, या लाइफ पर्पस भी अचीव कर लिया, या सारे गोल्स भी अचीव कर लिए, सैलरीज भी मिल रही है, या अमीर भी बन गए, रिलेशनशिप भी मिल गया, हर एक चीज़ मिल गई, घर मिल गया, गाड़ी मिल गई, तो एंड में तो मरना ही है और एंड में ये लाइफ नहीं बचेगी। तो इस तरह का बहुत सारे जो क्वेश्चंस है, जो क्वेश्चन करता है कि एक्चुअली में आप लाइफ में क्यों हो, क्या करने आए हो, और क्यों ये सब चीज़ें कर रहे हो, जबकि एंड में कुछ भी नहीं रहने वाला है। ये भी एक सेंस ऑफ लोनलीनेस या वॉइड क्रिएट कर सकता है। बहुत बार आप इतना ज़्यादा ओवरवर्क कर रहे होते हो, इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे होते हो, इतना ज़्यादा बर्डन ले लिया होता है अपने लाइफ का, कि इतना सारा काम करते करते जब आप थक कर घर पर जाते हो, बहुत ज़्यादा थके होते हो, बहुत ज़्यादा क्रॉनिक स्ट्रेस में होते हो, तो एंड में आपको एक एम्प्टीनेस की ही फीलिंग आने लग जाती है। और बहुत सारे लोगों की लाइफ में अगर फॉरगिवनेस नहीं होता, खासकर सेल्फ फॉरगिवनेस नहीं होता, या सेल्फ एक्सेप्टेंस नहीं होता है, या वो बहुत ज़्यादा गिल्ट में जी रहे होते हैं, या अपने आप को फॉरगिव नहीं कर पाते, मूव ऑन नहीं कर पाते अपनी मिस्टेक्स के लिए, या जो उनकी मिस्टेक्स नहीं भी थी और वो समझते हैं कि उनकी मिस्टेक या उनकी गलती वजह से ये हुआ, उन लोगों के अंदर भी ये वॉइड देखा गया है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत बार ये जो खालीपन है, ये लोनलीनेस है, वो सिर्फ लोनलीनेस या खालीपन या उसका कोई कारण ना होते हुए वो क्लिनिकल डिप्रेशन भी हो सकता है। और इसके बहुत सारे बायोलॉजिकल रीजंस हो सकते हैं, इसके जेनेटिक रीजंस हो सकते हैं, इसके बहुत सारे आपकी लाइफ के इवेंट्स की वजह से ये ट्रिगर हो सकता है, और बहुत बार कोई रीज़न नहीं होने की वजह से भी ट्रिगर हो सकता है। इसलिए जो डिप्रेशन है वो बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है। और अगर आपको कॉन्स्टेंटली ओवर वीक्स इस तरह का बहुत ज़्यादा लोनलीनेस, खालीपन या वॉइड फील हो रहा है,
तो ज़रूर आपको एक प्रोफेशनल की हेल्प लेनी चाहिए और मेडिकेशंस के थ्रू डिप्रेशन से बाहर आना चाहिए। साथ ही साथ आपको कोर इश्यूज़ को भी रिजॉल्व करना चाहिए जिसकी वजह से आपको डिप्रेस लग रहा है या जो वॉइड है वो फील हो रहा है या जो अंदर की हॉलोनेस है या एम्प्टीनेस को आप जो नहीं भर पा रहे हो, क्या वो सही एलिमेंट होगा जिससे आप उसको भर सको और लाइफ के अंदर फिर से पर्पस लेके आ सको, लाइफ के अंदर फिर से एक्साइटमेंट लेके आ सको। इसके बारे में आपको ज़रूर कुछ करना चाहिए। तो दोस्तों ये वीडियो था इतनी। अगर आपको वीडियो पसंद आया लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को और देखते रहिए लाइफ कोच।